हेलो शिक्षक साथी, नमस्कार। मैथ्स अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जितने बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। आज क्वेश्चन बताएंगे, इस पर रैंक पर दो चार क्वेश्चन बता देंगे, जिससे कि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया है तो आप लोग उसको सॉल्व कर ले जाएं। देखिए, अगर आप समझ में आ गया तो आपको एक या डेढ़ मिनट में क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज काफ़ी समय लग सकता है इस सब क्वेश्चनों में। और कहीं ना कहीं आएगा, विशेष का यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें सिलेबस दिया नहीं गया है, यानी कि स्टैटिक्स डायनामिक्स सब हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो जो भी सिलेबस है उसको बढ़िया से उसको देखिए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग को मैथ प्रैक्टिस सेट कराते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डेंजर be permuted in all possible ways and the word formed by arrange as in a dictionary, then the rank of the word danger। कहने का मतलब कि एक वर्ड दिया हुआ है, डेंजर दिया हुआ है। क्या दिया है? डेंजर, ये दिया है और इसको परम्यूट किया गया है। और कहा कि ये नहीं पूछा कि डेंजर का रैंक क्या है, मतलब डिक्शनरी में डेंजर किस रैंक पर आ रहा है। अगर डेंजर को देखा जाए, पहले आप डिक्शनरी अगर देखते हैं, डेंजर देखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे डी के बाद फिर क्या देखेंगे? ए के बाद क्या देखेंगे? एन के बाद जी के बाद ई के बाद आर, तो डेंजर आ जाता है। देख लेते हैं ना, क्योंकि डी ए से काफी वर्ड बनेगा ना, डी ई है उससे भी काफी वर्ड बनेगा। हमें क्या पता करना है? डेंजर से हमें क्या निकालना है? गेंडर, ई अलावा रैंक निकालना है। इसका भी रैंक निकाल सकते हो, लेकिन निकाला गया है, बताया, मतलब इसको जो निकालना है हमें वो गेंडर का निकालना है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल थोड़ा हल्का सा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में हैं, तो आप किसी भी स्टेट में इस समय हैं, मान लीजिए कहीं पर भी हैं, अगर आपको यूपी आना है, मान लीजिए आपका यूपी में घर है, तो पहले आप क्या करेंगे? कई स्टेट आप पार करेंगे, जैसे मुंबई हो गया, और मान लीजिए एमपी हो गया, और तमाम स्टेट हैं ऐसे, दिल्ली हो गया। तो ये सब आप क्या पार करेंगे, उसके बाद यूपी में आएंगे। जब यूपी में आएंगे तो यूपी में आने के बाद क्या करें, आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका घर यूपी के किसी भी गांव में है, ठीक है ना, तो आप पहले कैसे पता करेंगे आपका घर कैसे वहाँ कोई भी आदमी जा पाएगा? तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप यूपी से देखेंगे, यूपी सिलेक्ट करेंगे कि यूपी में आ गए हो नहीं आ गया। यूपी में आने के बाद आप क्या उसका जिला देखेंगे, जिले देखने के बाद आप क्या देखेंगे? ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक देखने के बाद क्या देखेंगे? पोस्ट देखेंगे, और पोस्ट ऑफिस देखने के बाद आपका घर वहां पर से पता चल जाएगा। ऐसे तो होता है ना, वैसे यहाँ पर भी करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, यहाँ दिया है क्या? डेंजर दिया हुआ है। क्या दिया है? डेंजर। सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकली, आप जैसे आप पढ़ते हैं ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए बी सी डी ए, वैसे आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो पहले कौन आएगा इसमें से? पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा डी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा, फिर इसके बाद जी आएगा, जी के बाद फिर क्या आएगा? एन आएगा, और एन के बाद क्या आएगा? ये है आपका अल्फाबेट वर्ड। ठीक है ना, ये हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना फिलहाल गेंडर पर है, यानी कि इस पर GANDER, इस पर बात करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक पर इसका क्वेश्चन। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप ए से शुरू करेंगे। पहले आप क्या करेंगे? ए से शुरू करेंगे, है ना। जब ए से शुरू करेंगे तो यहाँ पर कितने वर्ड हैं, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। ए से शुरू करेंगे तो कितने लेटर की जरूरत पड़ेगी? अभी 3 4 5, है ना। अब यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से DEGNR आप कोई भी यूज करेंगे इसमें, आप कोई भी इसमें यूज करेंगे तो क्या वो गेंडर वर्ड आएगा? इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, शुरू होना चाहिए जी से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अदर स्टेट में हैं, आप अदर स्टेट में हैं, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्ड अगर इसमें, कोई भी लेटर अगर इसमें भरेंगे तो ग्रांटर वर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ इसको कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, 5 प्लेस होंगे, तो इसको अरेंज कितने टाइप से कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, है ना। ये सब तो पढ़े होंगे ना, परमिशन में हल्का फुल्का तो पढ़े होंगे, तभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आइए इसके बाद डी से शुरू करते हैं। डी से जब शुरू करेंगे तो भी क्या है? डी से शुरू करेंगे तो भी ये वर्ड नहीं आएगा गेंटर, क्योंकि जी से शुरू होना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा? 5 प्लेस है, 5 लेटर से इसको अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाएंगे। फिर इसके बाद किससे शुरू करेंगे? ई से। ई से जब शुरू करोगे तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा? इसमें भी गेंडर वर्ड नहीं आएगा, तो क्या होगा?
5 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है ना सब लोग को? अच्छा, अब उसके बाद हम बात करेंगे जी पे। अब किससे शुरू करेंगे? जी से शुरू करेंगे। और जब जी से शुरू करोगे, यहीं पे शुरू कर देते हैं, अभी तो जी पर शुरू करेंगे। तो अब यहाँ देखिए आने लगा जी। अब यानी कि आप अपने स्टेट में आ गए हैं, है ना? अब आइए जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद क्या आएगा? इसमें कौन सा पहला लेटर है? ए है, तो क्या लिख देंगे? ए। अब बताइए, समझ में आ रहा है ना सब लोग को? ए। अब बताइए ए, तो इसमें आ गए हम यहाँ स्टेट बाद, अब जिले में पहुंच गए हैं। GAN, GA आ गए ना। अब ए के बाद क्या आएगा? देखो ए के बाद यहाँ क्या आएगा? जी और ए यूज कर चुका हूँ, जी और ए यूज कर चुका हूँ, DENR को यूज करना है। तो DENR में सबसे पहले कौन आ रहा है? डी आ रहा है, यहाँ जी। जैसे हमने डी यहाँ लिख दिया, अब घंटा वर्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पर कोई भी अब तीन प्लेस बचे, क्योंकि 3 लेटर हो गया, 3 प्लेस बचे हुए हैं। तो अब 3 प्लेस में GAD यूज हो जाएगा, GAD ये यूज होगा। कौन सा? ये यूज हो चुका है। DNR, अब DNR इसमें GAD यूज हो चुका है। अब क्या है? ENR। अब यहाँ देखिए ENR से अगर इसको फिल करेंगे तो गैंडा वर्ड तब पर भी नहीं आएगा। कोई भी वर्ड इसमें, कोई भी लेटर फिल करेंगे, चाहे डी फिल करो, चाहे एन, चाहे आर, इसमें नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब इसको 3 लेटर है और 3 प्लेस है, तो कितने टाइप से अरेंज करेंगे? 3 फैक्टोरियल। अब इसमें अभी तो गैंडा वर्ड नहीं आ रहा। अब इसके बाद चलिए GA। अब इसके बाद क्या आएगा? ए हो गया, डी भर दिया हूं पहले से। अब डी के बाद क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? ई। यहाँ देखो ई। तो कितना आएगा ये? तो भी 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इससे गैंडा वर्ड नहीं आएगा। अब अगला बढ़िए, फिर इसके बाद क्या करेंगे? GAE हो चुका है, GAE हो चुका। अब ई के बाद क्या आएगा? एन आएगा। जी तो हो लिख दिया ना, एन। अब यहाँ देखिए एन, तो यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है। तो यहाँ कौन कौन यूज हो गया? यहाँ कौन कौन यूज हो गया बोलो? यहाँ यूज हो गया GAN। बचा क्या? DER। तो इसमें पहले कौन आएगा? पहले डी है, तो डी लिख दिया। फिर उसके बाद कौन आएगा? अभी बन रहा है। फिर उसके बाद कौन आएगा? ई आएगा, ई आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? यहाँ आर आएगा। तो ये इसको कितने टाइप से अरेंज करेंगे? एक। जेंडर को जेंडर से लिख पाएंगे, है ना? तो इसको एक हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा इसका? क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, जो रैंक निकालना हमें। तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा? 1। कितना आएगा? 120 आएगा। ये 120 ये आएगा 6 1 112 336 360 360 और ये क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3 6 7 3 373। इसका जो रैंक है कितना आएगा? 373 आएगा। तो क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? यहाँ पर ऑप्शन सही लग रहा है हमें। सही क्या लग रहा है? 373 आया है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, फिर से उसको समझाएंगे, ठीक है ना? कमेंट करिए फिर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक और रैंक पर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? इफ ऑल द वर्ड विथ आर विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स। कितने लेटर है इसमें? 5 लेटर्स हैं। फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, SMALL, ये है ना, ये। एंड अरेंज एज इन डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी में अरेंज किया गया। तो कह रहा देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल का बताइए क्या होगा, है ना? स्मॉल का ही क्या बताना है? पोजीशन, उसका रैंक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही जैसे हम बताए थे आप लोग को, वैसे ही आप इसको सॉल्व करना है और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है? SMALL। अब पहले इसको आप अरेंज कर दो। अल्फाबेटिकली क्या करना है? इसको अरेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे? पहले यहाँ इसमें कौन आएगा? पहले ए आएगा, फिर इसके बाद एल आएगा, फिर इसके बाद एम आएगा, फिर इसके बाद एस आएगा। ये है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पहले आप क्या करेंगे? पहले आप ए से शुरू करेंगे। अच्छा चलिए ए से शुरू किए, तो क्या ए से आप कोई भी, यहाँ कितने 5 लेटर हैं, एक यूज हो चुका है। क्या इन 4 LLMS अगर हम यहाँ पर फिल करें, कोई भी किसी भी टाइप का, किसी भी मतलब कि जैसे भी किसी भी अरेंज में आप करिए, क्या इसमें इस्तेमाल आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड जो है ए से शुरू हो गया, तो इस्तेमाल तो आने के से रहा, आएगा नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको कितने प्रकार से इसको आप फिल कर पाएंगे?
अरेंज कर पाएंगे। यहाँ देखिए 4 लेटर हैं, 4 प्लेस है यहाँ पर, है ना। तो 4 लेटर को अब 4 प्लेस पर किस तरह अरेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। इन 4 लेटर में एल 2 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार है ना रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे अरेंज करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ठीक है ना। चलिए अब आइए बात करते हैं आगे। अब एल से शुरू करेंगे। अब एल से शुरू करेंगे, एल से शुरू करेंगे तो आप कोई भी एल से शुरू कर दिए तो चाहे ए एल एम एस कुछ भी यहाँ फिल करिए, कैसे भी फिल करिए, कभी भी स्मॉल नहीं आएगा, क्योंकि पहला लेटर यहाँ एल से शुरू है। तो यहाँ क्या हो गया, एल से जब शुरू कर दिए ये फिक्स हो गया है, तो ए एल एम एस बचेगा, तो क्या है 4, चारों डिफरेंट हैं। कितने प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अगला बताते हैं एम से। एम से करते हैं, एम से जब करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, क्योंकि एम से कर रहे हैं तो एम में जब एम से शुरू करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए एल एल एस। अब यहाँ कुछ भी फिल करिए, ए एल एल एस फिल करेंगे तो स्मॉल नहीं आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 लेटर हैं और 4 लेटर में एल क्या है 2 बार है, क्योंकि एम हो चुका है, फिक्स हो गया है, और ए एल एल एस में एल 2 बार आ रहा है, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। फिर अगला एम, एम के बाद क्या होगा एस, एस से आएगा। तो अब यहाँ देखिए एस बन गया है, एस शुरू हो गया है, यानी कि आप अपने स्टेट में आ चुके हैं, है ना। अभी तक अदर स्टेट में थे, अब अपने स्टेट में आ गए, अब घर पहुंचना है। तो घर पहुंचने के लिए पहले क्या करेंगे एस, उसके बाद फिर जिले में जाएंगे, जिले के बाद हमने बताया था अभी भी, फिर उसके बाद ब्लॉक, फिर पोस्ट, फिर जैसा भी है वहां पे घर पहुंच जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी एस है। अब एस के बाद पहला लेटर कौन सा आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ए। अगर जैसे ही ए से भर दिए अब स्मॉल नहीं आएगा इसमें, अब इसमें स्मॉल नहीं आएगा, तो कितना लेटर बचेंगे 3। बात समझ पा रहे ना, एस ए। अब यहाँ पर 3 एस ए हो गया, एस ए यूज हो चुका है, एल एल एम यूज करना है, एल एल यूज करेंगे तो स्मॉल तब पर भी इसमें नहीं आएगा। तो कितना बनेगा, विद आर विदाउट मीनिंग लिखा हुआ है ना, ऐसे करना। तो यहाँ देखिए एस ए तो 3 है, और 3 में क्या है एल 2 बार है ना। 3 भाई एस ए हो यूज हो चुका है, एल एल एम बचा है, तो 3 लेकर रिपीट हो रहा है, क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आगे बात करते हैं, एस यूज हो चुका है, अब एल यूज करिए। अब एल यूज कर दिए, तब जैसे ही एल यूज किए अब इसमें 3 और भरेंगे और फिल करेंगे, कभी भी स्मॉल नहीं आएगा, क्योंकि एस एम ए डबल एल होता है ना, एस एल है, यहाँ कुछ भी फिल करिए नहीं आएगा। तो एस एल यूज हो चुका है, अब यहाँ कितना बचेगा एल एम ए बचेगा, एल एम ए कुछ भी यूज करिए इसमें स्मॉल नहीं आएगा, और तीनों डिफरेंट हैं, तो इसको कितने प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद बात करते हैं एस एल हो गया, अब आइए बात करते हैं एम। अब बात करते हैं एम। अब यह जैसे एम हमने लिखा, हाँ सही चल रहा है, एस एम यूज हो चुका है, अब किसको फिल करेंगे, फिर उसके बाद पहला लेटर कौन है इसमें ए हो गया। फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे, एस एम ए आ रहा है, आगे बताइए आगे क्या फिल करेंगे एल, फिर इसके बाद क्या करेंगे एल। इसको कितना अरेंज करेंगे, एक प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ रैंक क्या आएगा बताओगे, यहाँ रैंक क्या आएगा स्मॉल का, तो बताइए 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, चाहते हैं क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। ये कितना आएगा 4 3 12 दूनी 24 24, ये भी कितना आएगा 12 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो करिए क्या आएगा 12 24 + 12 + 3 + 6 + 1, सॉल्व करो इसको। 43 3 51 1 52 6 58 58, ये रैंक। तो कौन सा यहाँ ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग तो समझ पा रहे होंगे ये रैंक। अब आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसी रैंक को पहले बताते हैं, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द वर्ड्स विथ आर विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। कौन सा वर्ड है अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर written as in a dictionary then the rank of the word knife, NAAIG निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया था जेंडर और डेंजर वाले में था, वैसे यहाँ पर भी है। चलिए बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उस वाले में सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ,
वहां पर लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पर लेटर रिपीट हो रहा है। आइए बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ देखिए A G A I N, पहले आप इसको अरेंज कर दीजिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो क्या होगा, पहले यहाँ क्या आएगा, पहले आएगा A, फिर क्या आएगा A, फिर उसके बाद क्या होगा A के बाद क्या आएगा G के बाद क्या आएगा I के बाद क्या आएगा N। ये हो गया अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमें पहुंचना है नाइक के पास, NAAIG, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं A से जब शुरू करेंगे, जब A से शुरू करेंगे तो कितने हैं इसमें, 3 2 5 5 लेटर हैं। तो A से जब शुरू करेंगे तो कितने लेटर अभी जरूरत है, 3 4 5। अब यहाँ देखिए जब A से शुरू करेंगे तो नाइक तो आया नहीं से रहा, वो तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि N से शुरू है। तो इसका मतलब कि आप अभी अदर स्टेट में हैं, अलग स्टेट में है। याद रखना ये एड्रेस की तरह है, पता की तरह। जैसे आपका एड्रेस किसी स्टेट के किसी गांव में है, तो आपको पहुंचना है वहां पर, तो कैसे पहुंचेंगे आप, अपने स्टेट में आएंगे, फिर जिले में जाएंगे, फिर जिले से ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक से अपना पोस्ट ऑफिस जो है, फिर वहां से आपका गांव का एड्रेस मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर सिंपल है, पहले ए से शुरू करें, इसका मतलब अभी आप अपने स्टेट में आए ही नहीं है ना। तो पहले ए से शुरू करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नाइक वर्ड आएगा नहीं। अब यहाँ पर कोई भी लेटर आप फिल करेंगे इन चारों में से AGIN, तो यहाँ पर नाइक वर्ड नहीं आएगा। तो आप इसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। क्यों, ए फिक्स हो गया है, बचेगा क्या AGIN, और चारों डिफरेंट है, और चारों डिफरेंट को 4 प्लेस पर कितने टाइप से अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल। आगे बात करते हैं अब G से। जब G से शुरू करेंगे तो भी इसमें नाइक वर्ड नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये है ना। तो यहाँ कितने प्लेस है, 4 प्लेस है, और कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। जी हो चुका ना, फिक्स है। तो इसमें 4 लेटर में 2 लेटर क्या है, रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अगला जी, आप फिर आई से शुरू कर दो। जब आई से शुरू करेंगे तो भी इसमें आप नाइक वर्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी फिल करिए, आई से शुरू किए और AAGN कुछ भी किसी भी टाइप से इसको फिल करिए, इन चारों को कभी भी नाइक वर्ड नहीं आएगा। तो क्या आएगा इसमें, इन चारों में आई फिक्स हो गया है, तो इन चारों में ए रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, ए 2 बार है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अगला आई के बाद क्या होगा, अब एन से शुरू करते हैं, एन। अब एन से तो इसका मतलब कि आ गए हैं अपने स्टेट पर आ गए हैं। अब आइए बात करेंगे एन की बात क्या आएगा, एन जब हो गया तो इसके बाद क्या फिर फिल करेंगे, पहला लेटर क्या है, ए। फिर इसके बाद क्या फिर क्या, अभी सही चल रहा है, क्या करेंगे, फिर ए। अब बताइए इसके बाद क्या होगा, ए हो गया। अब ए के बाद कौन कौन फिल हो गया, पहले तो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब जी आई में कौन पहले आएगा, पहले जी आएगा, तो ये होगा जी और आई। नहीं समझे, बोलो समझ में आया ना यार, ये हो गया। अब यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ जी आएगा, यहाँ क्या आएगा जी। अब यहाँ समझ पा रहे ना, समझ, एन डबल ए, पहले एन, फिर से एक बार बता दें अगर मान ली कंफ्यूजन थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर हो रहा है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। एन, अब एन की बात क्या आएगा बताओ, पहला लेटर यहाँ पर क्या है, ए है, फिर उसके बाद ए आ रहा है, एन ए। अब उसके बाद फिर कौन सा आएगा, ए के बाद कौन सा है, फिर ए है, ए आ गया। अब इसके बाद कौन बचा यहाँ पर, 2 बचे, एन डबल ए यूज हो गया। अब जी और आई, जी और आई में पहले कौन आएगा, पहले जी आ रहा है, बचा कितना, 1 लीटर। और इसे कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 1, है ना। और नागी बन जाएगा, अगर आई यहाँ लिख दिया तो नागी, हमें लगना है नाइग। अब आइए अगला, एन डबल ए। अब उसके बाद क्या आएगा, अब जी तो हो चुका है, अब क्या आएगा, फिर जी हो चुका है, अब क्या आएगा, आई। अब आई के बाद कौन सा वर्ड बचेगा, जी। नहीं समझे, एन डबल ए, जी यूज हो चुका है, अब इसमें ना ये वर्ड नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जी यूज हो गया तो अब किसको यूज करेंगे, आई को यूज करेंगे, आई हो गया। अब उसके बाद क्या बचेगा, जी बचेगा, तो इसको कितना अरेंज करेंगे, 1, क्योंकि आई के बाद क्या जी आ रहा है। अब बताइए रैंक क्या आएगा इसका रैंक क्या आएगा, चलिए सॉल्व करिए। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 24 लिख देते हैं पहले, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस 1 प्लस 1।
इसका क्या आएगा 450 मतलब 4 3 12 और 12 2 24 24 हो जाएगा। और ये क्या आएगा, ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 सॉल्व करना आता है आप लोगों को पता है। 12 आएगा, ये भी 12 आएगा, +1 कितना आएगा 50th। क्या आएगा नाइक वर्ड कौन सा होगा 50th वर्ड। एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछता है अक्सर, नागिन पूछा हो सकता है, नाइक हो सकता है वो पूछ ले ये वर्ड, ये नागी। जब नागी वर्ड पूछेगा, नागी वर्ड तो यहाँ NAA जी के बाद क्या आएगा आई आएगा, तो यहाँ आई लिख देंगे हो जाएगा। तो ये क्या, अगर नागी पूछता तो क्या होगा 49th वर्ड, 49th रैंक आ जाएगा इसका। और नाइक पूछा तो क्या आएगा 50th आएगा, ये ऑप्शन सही है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। रैंक के क्वेश्चन किसी भी टाइप से आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमको बताएं, हम उसको फिर से इसको बताएंगे, अलग क्लास करके बताएंगे, ठीक ना। उसमें प्रैक्टिस सेट में नहीं कराएंगे, उसका एक अलग क्लास लेकर के आएंगे। अगर रैंक में कोई प्रॉब्लम आती है तो खूब मेहनत करिए। अभी बस अभी भी टाइम है आपके पास, लगभग 1 महीना 10 दिन है UPLT ग्रेड के लिए। तो आप मेहनत करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक कर दिया करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।